हार्मोन होता है जिसे हम हाइपोथैलेमस हार्मोन कहते हैं, नींद पैदा करता है, जो नींद पैदा करता है। जिस वक्त कहते हैं कि वो 10:30 बजते हैं रात के और बंदा नहीं सोता तो वो रिलीज होना शुरू होता है, और 2-3 साल अगर बंदे की यही रूटीन रहे तो उसका पेट बढ़ जाता है, मोटापा बढ़ जाता है, हार्मोन बनना भी छोड़ जाते हैं। तो इसके ऊपर मुख्तसर से जरा आप रोशनी डाल दीजिए। असल में अब मसला ये है कि वो जो अल्लाह ताला ने जो आपने जुमला पहले ही बता दी कि खुदा ने नींद रात को नींद के लिए और दिन को काम के लिए बनाया, अब यहाँ पर शिफ्ट हो गया। कुछ लोग तो जानबूझ के उसे कर रहे हैं, कुछ लोगों की मजबूरी भी है। मसलन जो ऑनलाइन ड्यूटी करते हैं, ऑनलाइन जिनका वर्क है, मसलन वो अमेरिका में यहाँ पाकिस्तान बैठ के जॉब करते हैं, ऑनलाइन जॉब करते हैं, तो वहां पर रात होती है, यहाँ दिन होता है, वहां दिन होता है, तो यहाँ रात होती है, वो शिफ्ट होता है उस तरह से। लेकिन कुछ लोगों ने वो मीडिया की वजह से, टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा आ गई है, मसरूफियत इतनी ज्यादा, लोगों के पास गैजेट्स इतने आ गए हैं कि उनकी वजह से लोगों ने अपनी रात की नींद को तबाह कर लिया। उन गैजेट्स का मजा लेते रहते हैं, नींद का मजा नहीं लेते। अब वो नींद का मजा आना ही खत्म हो गया है, तो इसलिए लोग वो नींद को सही तरह से लेते नहीं। दूसरी वजह यह है, वो जब रात को सोने लगते हैं ना हम, तो सोने से पहले कम से कम आधा घंटा पहले लाइट्स ऑफ हो जानी चाहिए कमरे की, ठीक है। कमरे की जब लाइट्स ऑफ होती है, वो हाइपोथैलेमस जो हमारा वो बनता है, एंजाइम बनता है, वो हार्मोन जो बनता है ब्रेन के अंदर, वो बनता ही अंधेरे में है। अच्छा, लेकिन हमारे कमरे में 6-6, 7-7 लाइट्स लगी होती हैं और हम बैठे होते हैं कि नींद आएगी तो सोएंगे। बिल्कुल सही है। वो अब जो ब्रेन है वो इंतजार कर रहा है कि अंधेरा हो तो मैं वो हार्मोन रिलीज करूं। बिल्कुल सही है। लेकिन उसे अंधेरा, आंखों को अंधेरा ही नहीं मिल रहा। आंखें दिमाग को पैगाम दे रही हैं, जहन को पैगाम दे रही हैं कि रोशनी है, दिन निकला हुआ अभी। और अच्छा, लाइट अगर कमरे की बंद है तो मोबाइल की लाइट, जैसे ही कमरे की लाइट बंद होगी, किसी ने अगर ये मेहनत कर भी ली है और ये अपने मेहरबानी कर भी ली कि कमरे की लाइट्स ऑफ कर दी, तो बिल्कुल डे लाइट की तरह की मोबाइल की रोशनी। बिल्कुल सही। अब ये जो मोबाइल की रोशनी है बिल्कुल सूरज की रोशनी की तरह की है। जैसे ही ये जलती है, आंखों के जरिए से दिमाग को पैगाम पहुंचता है कि सूरज निकल आया और दिन निकल आया। बिल्कुल सही। तो दिमाग उसके रिवर्स काम करना शुरू करता है, उठाने वाले हार्मोन रिलीज कर। अब वो जो उसने हार्मोन रिलीज करने थे हाइपोथैलेमस, वो नहीं बन रहे हैं, उसको बनने में फिर 1 घंटा लगेगा। अब फिर वो थोड़ी देर के बाद वो जब बनाना शुरू करेगा, हमारे हाथ में फिर मोबाइल है, मोबाइल गिर भी रहा है आंखों से, नींद आ भी रही, लेकिन फिर पकड़ के उसे उठा रहे हैं। ये हम अपने आप के साथ जुल्म कर रहे हैं। ये एक तरह की नीम खुदकुशी की कैफियत है कि हर रोज अपने आप को सारा दिन भी अजियत में रखना। वैसे ही एक तो माशरे में टेंशन, एंजाइटी और मनफियत बहुत ज्यादा, बीमारियां बहुत ज्यादा है। रात के जो आराम का वक्त था वो भी हमने जाया कर लिया। तो इसमें हमें सबसे पहले ये करना चाहिए, ये जो गैजेट्स हैं इनके इस्तेमाल का एक खास वक्त रखें। 7-8 बजे इन्हें बंद कर दें। जो भी जरूरी काम है वो दिन में करें, रात को जरूरी काम सोने का है। बिल्कुल सही। अगर वो रात को आप सही तरह से ना सोए, दिन वाले सारे काम भी आपसे सही तरह से नहीं होंगे। एक्सीडेंट देखिए कितने ज्यादा बड़े लोग सही तरह से सोते नहीं है, वो रोड पे आ जाते हैं और वो सोए होते हैं, सोते भी वो नींद गुनूदगी की कैफियत में ड्राइविंग कर रहे होते हैं। घरों में लड़ाइयां, नचाकियां, तलाक की शरह इतनी बढ़ती जा रही है, फैमिली सिस्टम टूट रहा है। तो नींद ही पूरी नहीं होगी, जिसम रिलैक्स ही नहीं होगा तो वो कैसे करेगा। योगा करने, यही जो मैंने भी टेक्निक बताई है ना आपको, सांस की काउंट डाउन करने वाली, सोने से पहले मोबाइल बंद करें, लाइट्स ऑफ करें और मोबाइल को अपने तकिए के नीचे नहीं रखना है। अच्छा। मोबाइल को जिस्म से कम 10 फुट दूर रखना है। इसकी रेडिएशन 10 फुट दूर से असर नहीं करती। 3 फुट 4 फुट दूर से सोए हुए दिमाग के ऊपर ये अटैक करती रहती है। जिस्म के ऊपर इसकी रेडिएशन इतना अटैक करती है कि बंदा सोया हुआ भी हो तो दिमाग के ऊपर इस तरह का असर करती है जैसे इसके ऊपर बिजली गिर रही हो। या इसे स्विच ऑफ करके रखते हैं। इसे स्विच ऑफ करके भी अगर सरहाने में रखेंगे तब भी ये रेडिएशन निकलती रहेगी। अच्छा। क्योंकि मोबाइल स्विच ऑफ है, उसके अंदर सिम तो है। जब तक सिम नहीं निकालेंगे, स्विच ऑफ नहीं करेंगे, ये कनेक्शन नहीं टूटेगा। बिल्कुल सही। या फिर अगर सिम ऑफ नहीं करनी है, इसका स्विच भी ऑफ नहीं करना है, तो इसको अपने जिस्म से 10 फुट दूर रखें। बिल्कुल। अब लोग अपने जिस्म से 10 फुट दूर करके बीवी के जिस्म के 2 फुट करीब रख देते हैं। बिल्कुल सही। मेरे जिस्म से तो दूर है ना, तो चलो अपना गुनाह उनके साथ। ये सबके जिस्म से 10 फुट दूर होना चाहिए। जिस्म कमरे के उस कॉर्नर में रखें जहां पर 10 फुट दूर से किसी के करीब ना हो। बिल्कुल सही। या दूसरे किसी कमरे में रखें, बाहर रखें, लॉन्ज में रखें, टीवी लॉन्ज में रखें। बिल्कुल सही। कमरे में रख के इसे ना सोएं। रात को बार बार बेल आएगी, वो ट्यून्स बजती रहेंगी, नींद नहीं आएगी। नींद इस तरह से हमने खराब की हुई है। बिल्कुल सही। फिर हम डॉक्टर के पास और मुआलिज के पास जाके जी मुझे नींद नहीं आती है। बिल्कुल सही। नींद आएगी कैसी, हम तो नींद आने ही नहीं देते अपने आप। हमने स्टेमिना ही नहीं जिस्म का बना नींद आने। तो हमें सबसे पहले ये करना है। अब रूटीन क्योंकि नींद की खराब हुई है, तो वही जो काउंट डाउन वाला प्रोसीजर बताया, ठीक है, वो रात को सोने से पहले आंखें बंद करके रिलैक्स होकर जिस्म को ढीला छोड़ें और वो काउंट डाउन वाला प्रोसीजर करें। ठीक है। आप जब 10, 11 पे, 9 पे, 8 पे पहुंचेंगे आपको नींद आ चुकी हो। बिल्कुल सही। बेहतरीन नींद आ गई हो, फिर सो जाए। अगर रात को फिर कहीं आंख खुल जाए, जैसे रूटीन बनी हुई है, तो फिर उठ जाते हैं। फिर अगर आंख खुल जाए या आप फिर दोबारा वही एक्सरसाइज करें, फिर आप गहरी नींद में चले जाएंगे। अच्छा। जैसे ही जहन रिलैक्स होगा तो उसे जो सबसे बेहतरीन उसकी जरूरत होगी सबसे पहले उसे पूरा करेगा। जबरदस्त। उस वक्त नींद उसकी बेहतरीन जरूरत है, वो नींद पूरी करेगा। बिल्कुल सही। जैसे ही सुबह उठे
अभी अगर पूरी तरह से फ्रेश नहीं हुए तो फिर यही वाली काउंट डाउन वाली 30 से 1 तक, इसे 50 से 1 तक, 100 से 1 तक भी लेके जा सकते हैं। जैसे जैसे आप इसमें माहिर होते हैं, बढ़ता जाए उसको, आप इसे 100 से 200 से, और जितना इसे हार्ड करते जाएं। बिल्कुल शुरू में आप 30 से 29 गिन रहे थे, 28 गिन रहे थे, फिर इसमें एक छोड़ते जाएं बीच में। ठीक है, यानी 30 से 28 आ जाए, 30 से 27 आ जाए, 26, 25, 35 से फिर 30 पे आ जाए, तो कॉम्प्लिकेटेड करें ताकि ज़हन ज्यादा फोकस्ड हो और ज्यादा गहरी नींद आए।